नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। पश्चिम एशिया में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों और उसके जवाब में ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइल हमलों ने इस क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। या यूं कहें कि महायुद्ध छिड़ चुका है तो शायद गलत नहीं होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दोनों देशों की सैन्य शक्ति, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक स्थिति कैसी है और संभावित युद्ध की दिशा में कौन सा देश अधिक मजबूत साबित हो सकता है। ताजा घटनाक्रम का अगर जिक्र कर लें तो उसमें 2 दिन पहले इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इजरायल ने शुक्रवार तड़के बम, मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जेट से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया। इसके जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजरायल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागना शुरू कर दी हैं और इसके नए वीडियो सामने आ रहे हैं जो बेहद खतरनाक हैं। इसमें से कुछ मिसाइलें इजरायल की राजधानी तल अवीव में भी गिरी हैं और वहां भी जान माल का भारी नुकसान होना बताया जा रहा है। दोनों देशों के बीच इस तरह की सैन्य झड़पों ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और भय का माहौल पैदा कर दिया है। अब आगे अगर बात करें कि कौन सा देश अपनी सैन्य शक्तियों के और सैन्य बजट और संसाधनों के आधार पर मजबूत नजर आ रहा है, तो सैन्य बजट और संसाधन इजरायल और ईरान की सैन्य शक्ति की तुलना करने पर सबसे बड़ा अंतर उनके रक्षा बजट में देखने को मिलता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी कि IISS के अनुसार इजरायल का रक्षा बजट लगभग 19 अरब डॉलर है, जो ईरान के 7.4 अरब डॉलर के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। इससे स्पष्ट है कि इजरायल के पास अधिक संसाधन, आधुनिक हथियार, प्रशिक्षण के बेहतर साधन उपलब्ध हैं। जीडीपी के अनुमान में भी इजरायल अपने रक्षा क्षेत्र में ईरान से 2 गुना खर्च करता है। वायुसेना और मिसाइल क्षमता की अगर बात की जाए तो इजरायल के पास लगभग 340 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें अत्याधुनिक F-15 और F-35 जैसे विमान भी शामिल हैं। ये विमान लंबी दूरी तक मार करने और रडार को चकमा देने में सक्षम है। इसके अलावा इजरायल के पास तेज हमले करने वाले हेलीकॉप्टर और गाइडेड मिसाइलें भी हैं, जो उसे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ईरान के पास भी लगभग 320 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इसमें से कई पुराने और 1960 के दशक के हैं, जिनकी सर्विसबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन तकनीक पर काफी काम किया है और उसके पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनका सहारा लेकर वो इजरायल पर अभी हमले कर रहा है, जिनकी रेंज और विविधता काफी ज्यादा है। हाल ही के हमलों में ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइलों का प्रभावी इस्तेमाल भी किया है, जो मौजूदा समय में भी नजर आ रहा है। वहीं एयर डिफेंस और साइबर शक्ति की अगर बात की जाए तो इजरायल की सबसे बड़ी ताकत उसका एयर डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, जिसमें आयरन डोम और एरो सिस्टम शामिल है। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं और बहुत ज्यादा सक्षम है। हाल ही में ईरान द्वारा दागी गई अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को इजरायल ने अपने डिफेंस सिस्टम और सहयोगी देशों की मदद से ही नाकाम किया था। साइबर युद्ध के क्षेत्र में भी इजरायल की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है। उसके पास अत्याधुनिक साइबर डिफेंस तकनीक है, जबकि ईरान को इस क्षेत्र में कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा है। इजरायल पर हर साल हजारों साइबर हमले होते हैं, लेकिन वो अधिकतर को नाकाम कर देता है। वहीं ईरान के कई सरकारी और पेट्रोल पंप सिस्टम साइबर हमलों से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं इस बीच अगर नौसेना और परमाणु क्षमता की बात कर ली जाए तो नौसेना के क्षेत्र में जहाजों की संख्या के लिहाज से ईरान आगे है। उसके पास 220 जहाज हैं, जबकि इजरायल के पास महज 60। लेकिन तकनीकी दृष्टि से इजरायल की नौसेना अधिक उन्नत और आधुनिक है। परमाणु क्षमता की बात करें तो माना जाता है कि इजरायल के पास परमाणु हथियार भी हैं, हालांकि उसने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। दूसरी ओर ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उस पर ऐसे हथियार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगता रहता है और यही कारण है कि इजरायल ने इसी खतरे को भांपते हुए ईरान पर हमला किया था, जिसको लेकर अब जवाबी कार्रवाई ईरान कर रहा है और ताबड़तोड़ मिसाइल हमले इजरायल पर किए जा रहे हैं। पूरे इजरायल में रेड अलर्ट इस वक्त घोषित कर दिया गया है। इजरायल और ईरान दोनों ही सैन्य दृष्टि से मजबूत देश हैं, लेकिन संसाधनों, तकनीक, एयर डिफेंस और साइबर शक्ति के मामले में इजरायल की स्थिति कहीं अधिक मजबूत है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सटीकता और सुरक्षा के लिहाज से इजरायल को बढ़त हासिल है। दोनों देशों के बीच सीधा जमीनी युद्ध होने की संभावना बहुत कम है, परंतु मिसाइल, ड्रोन और एयर स्ट्राइक के जरिए युद्ध छिड़ सकता है, जो छिड़ चुका है।
अंततः पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों को संयम और वार्ता का रास्ता अपनाने की जरूरत है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा खबरें हैं, जो मौजूदा तस्वीरें हैं, उससे ये नजर आता है कि दोनों ही देश कूटनीतिक लेवल पर, यानी कि अगर ये देखा जाए तो बायलैटरल जो एक संवाद होता है उस स्थिति से बहुत आगे निकल चुके हैं। ये युद्ध की स्थिति न केवल इन देशों को बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया को गंभीर नुकसान झेलने पर मजबूर कर सकती है। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। पश्चिम एशिया में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों और उसके जवाब में ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइल हमलों ने इस क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। या यूं कहें कि महायुद्ध छिड़ चुका है तो शायद गलत नहीं होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दोनों देशों की सैन्य शक्ति, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक स्थिति कैसी है और संभावित युद्ध की दिशा में कौन सा देश अधिक मजबूत साबित हो सकता है। ताजा घटनाक्रम का अगर जिक्र कर लें तो उसमें 2 दिन पहले इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इजरायल ने शुक्रवार तड़के बम, मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जेट से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इसके जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजरायल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागना शुरू कर दी हैं और इसके नए वीडियो सामने आ रहे हैं जो बेहद खतरनाक हैं। इसमें से कुछ मिसाइलें इजरायल की राजधानी तल अवीव में भी गिरी हैं और वहां भी जान माल का भारी नुकसान होना बताया जा रहा है। दोनों देशों के बीच इस तरह की सैन्य झड़पों ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और भय का माहौल पैदा कर दिया है। अब आगे अगर बात करें कि कौन सा देश अपनी सैन्य शक्तियों के और सैन्य बजट और संसाधनों के आधार पर मजबूत नजर आ रहा है, तो सैन्य बजट और संसाधन इजरायल और ईरान की सैन्य शक्ति की तुलना करने पर सबसे बड़ा अंतर उनके रक्षा बजट में देखने को मिलता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी कि IISS के अनुसार इजरायल का रक्षा बजट लगभग 19 अरब डॉलर है, जो ईरान के 7.4 अरब डॉलर के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। इससे स्पष्ट है कि इजरायल के पास अधिक संसाधन, आधुनिक हथियार, प्रशिक्षण के बेहतर साधन उपलब्ध हैं। जीडीपी के अनुमान में भी इजरायल अपने रक्षा क्षेत्र में ईरान से 2 गुना खर्च करता है। वायुसेना और मिसाइल क्षमता की अगर बात की जाए तो इजरायल के पास लगभग 340 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें अत्याधुनिक F-15 और F-35 जैसे विमान भी शामिल हैं। ये विमान लंबी दूरी तक मार करने और रडार को चकमा देने में सक्षम हैं। इसके अलावा इजरायल के पास तेज हमले करने वाले हेलीकॉप्टर और गाइडेड मिसाइलें भी हैं, जो उसे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ईरान के पास भी लगभग 320 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इसमें से कई पुराने और 1960 के दशक के हैं, जिनकी सर्विसबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन तकनीक पर काफी काम किया है और उसके पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनका सहारा लेकर वो इजरायल पर अभी हमले कर रहा है, जिनकी रेंज और विविधता काफी ज्यादा है। हाल ही के हमलों में ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइलों का प्रभावी इस्तेमाल भी किया है, जो मौजूदा समय में भी नजर आ रहा है। वहीं एयर डिफेंस और साइबर शक्ति की अगर बात की जाए तो इजरायल की सबसे बड़ी ताकत उसका एयर डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, जिसमें आयरन डोम और एरो सिस्टम शामिल है। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं और बहुत ज्यादा सक्षम है। हाल ही में ईरान द्वारा दागी गई अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को इजरायल ने अपने डिफेंस सिस्टम और सहयोगी देशों की मदद से ही नाकाम किया था। साइबर युद्ध के क्षेत्र में भी इजरायल की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है। उसके पास अत्याधुनिक साइबर डिफेंस तकनीक है, जबकि ईरान को इस क्षेत्र में कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा है। इजरायल पर हर साल हजारों साइबर हमले होते हैं, लेकिन वो अधिकतर नाकाम कर देता है। वहीं ईरान के कई सरकारी और पेट्रोल पंप सिस्टम साइबर हमलों से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं इस बीच अगर नौसेना और परमाणु क्षमता की बात कर ली जाए तो नौसेना के क्षेत्र में जहाजों की संख्या के लिहाज से ईरान आगे है। उसके पास 220 जहाज हैं, जबकि इजरायल के पास महज 60। लेकिन तकनीकी दृष्टि से इजरायल की नौसेना अधिक उन्नत और आधुनिक है।
परमाणु क्षमता की बात करें तो माना जाता है कि इजरायल के पास परमाणु हथियार भी हैं, हालांकि उसने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। दूसरी ओर ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उस पर ऐसे हथियार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगता रहता है और यही कारण है कि इजरायल ने इसी खतरे को भांपते हुए ईरान पर हमला किया था, जिसको लेकर अब जवाबी कार्रवाई ईरान कर रहा है और ताबड़तोड़ मिसाइल हमले इजरायल पर किए जा रहे हैं। पूरे इजरायल में रेड अलर्ट इस वक्त घोषित कर दिया गया है। इजरायल और ईरान दोनों ही सैन्य दृष्टि से मजबूत देश हैं, लेकिन संसाधनों, तकनीक, एयर डिफेंस और साइबर शक्ति के मामले में इजरायल की स्थिति कहीं अधिक मजबूत है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सटीकता और सुरक्षा के लिहाज से इजरायल को बढ़त हासिल है। दोनों देशों के बीच सीधा जमीनी युद्ध होने की संभावना बहुत कम है, परंतु मिसाइल, ड्रोन और एयर स्ट्राइक के जरिए युद्ध छिड़ सकता है, जो छिड़ चुका है। अंततः पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों को संयम और वार्ता का रास्ता अपनाने की जरूरत है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा खबरें हैं, जो मौजूदा तस्वीरें हैं, उससे ये नजर आता है कि दोनों ही देश कूटनीतिक लेवल पर, यानी कि अगर ये देखा जाए तो बायलैटरल जो एक संवाद होता है, उस स्थिति से बहुत आगे निकल चुके हैं। ये युद्ध की स्थिति न केवल इन देशों को बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया को गंभीर नुकसान झेलने पर मजबूर कर सकती है। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। पश्चिम एशिया में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों और उसके जवाब में ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइल हमलों ने इस क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है।